नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो गलती कर दी है जो गलती अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है? क्योंकि राजनीतिक रूप से ये जो विरोध शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये विरोध कोई और नहीं बल्कि उनके ही समर्थक, बल्कि बीजेपी के ही समर्थकों ने शुरू कर दिया है। क्या मोदी को, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है? और ये फैसला लेते ही अब विरोध शुरू हो गया है, यानी कि कथित तौर पर बीजेपी और मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वो फैसला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बीजेपी के समर्थक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए एक सौगात-ए-मोदी योजना लॉन्च कर दी। यानी इस सौगात-ए-मोदी योजना के तहत 32 लाख मुस्लिम परिवारों को एक किट दी जाएगी। उस किट में भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान होंगे। 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ये मिलेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो 32,000 मस्जिदों में जाकर इन किटों को बांटने की योजना बना रहा है। अब यहां पर विरोध शुरू हो गया है और विरोध शुरू कर दिया है बीजेपी के ही समर्थकों ने। वो जो दिन भर सोशल मीडिया पर बीजेपी के पक्ष में पोस्ट करते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार बताने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती है हिंदुत्व के एजेंडे पर। हिंदू वोटर्स को साधने के लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं। एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आप सबने सुने होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से इस तरह के नारे देते हैं। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब 32 लाख मुस्लिम परिवारों को साधने की कोशिश हो रही है? बीजेपी को यह बात पता है कि मुस्लिम उन्हें ज्यादा वोट नहीं देते हैं, यानी कि कुछ मुस्लिम्स को छोड़ दे तो ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं वोट देने के लिए। क्योंकि बीजेपी का जो राजनीतिक तस्वीर, जो राजनीतिक चरित्र बना हुआ है वो सीधे तौर पर हिंदुओं को साथ में लेकर चलने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला बना हुआ है। और इसी के तहत बीजेपी कई राज्यों में अपनी सरकार भी बना चुकी है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल बिहार में, पश्चिम बंगाल में अगर बात कर लें तो बीजेपी को सीधा झटका लगता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है तो ऐसे समय में मुस्लिम बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब सौगात-ए-मोदी योजना लॉन्च कर दी गई है और बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को अपने पास लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका विरोध बीजेपी के अंदर से ही, यानी कि बीजेपी के जो समर्थक वर्ग हैं या यूं कहें कि जो कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है और कहा है कि सौगात-ए-दिवाली नहीं आई, सौगात-ए-होली नहीं आई, सौगात-ए-दिवाली नहीं आई, लेकिन सौगात-ए-मोदी योजना के तहत अब 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ये किट दी जाएगी। क्या है विरोध का सबसे बड़ा कारण और कौन कौन विरोध कर रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। कुछ ट्विटर पेज पे नजर डालेंगे, यूजर्स पे नजर डालेंगे कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है, और वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो मोदी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं। दरअसल बिहार और बंगाल की अगर बात कर ले तो वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और इन दो राज्यों में 2025-2026 में चुनाव हैं और इन बड़े राज्यों में बड़े वोट वर्ग को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना चाहते हैं। बहरहाल कुछ ट्वीट्स पे नजर डालेंगे। राम त्यागी हिंदू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, हिंदुओं को होली वाला सिलेंडर मिले ना मिले लेकिन मुस्लिमों को ईद पर सौगात-ए-मोदी किट अवश्य मिलनी चाहिए। काव्या हैं, वो लिखती हैं, इस भाजपा का कोई दिन ईमान नहीं है, ये वोट की भूखी है, कुछ भी कर सकती है। दिल्ली में हिंदुओं से वादा किया था होली पर मुफ्त सिलेंडर का, लेकिन नहीं मिला। बिहार में मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी दे रहे हैं। वारिस पठान ने AIMIM के डिबेट में बैठे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा
उसी का बयान जो है वो ट्वीट किया। लिखा, अगर सौगात मोदी देनी है तो हमारी वक्फ की जमीन छोड़ दो, बिल वापस लो। बीएचपी 20 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 32 लाख लोगों को किट बांट रही है। इतने वर्षों में कितनी सौगातें बांटी हमने देखा है। बिहार चुनाव को नजर में रखते हुए ये हो रहा है। अजीत भारती जो कि बीजेपी के पक्ष में, जो कि हिंदुत्व के पक्ष में, मोदी के पक्ष में लिखते हैं, उन्होंने लिखा, सौगात नवरात्रि कभी सुनी थी। वहीं दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, सौगात दिवाली कट्टम बना हुआ है, सौगात होली कट्टम बना हुआ है, सौगात नवरात्रि, सौगात शिवरात्रि, सौगात रक्षाबंधन, इन सब चीजों पे कट्टम बना हुआ है, लेकिन सौगात रमजान पर यस का टिक बना हुआ है। फिर नीचे लिखा है, हिंदुओं के टैक्स से हज यात्रा, इफ्तारी, मदरसा आदि ना जाने क्या क्या चल रहा है इस देश में। मोदी जी ये सौतेला नहीं शत्रु व्यवहार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी ये योजना लॉन्च की है। इसके तहत जो 32 लाख परिवारों को किट दी जाएगी, जिसमें भोजन, कपड़े वगैरह होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई भी राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाला व्यक्ति ये चाहेगा कि देश में सभी का विकास हो, लेकिन आखिर इसका विरोध बीजेपी के समर्थकों द्वारा ही क्यों हो रहा है। दरअसल एक छवि बनी हुई है, वो छवि है कट्टर हिंदुत्व की, और इसको लेकर बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स जो है बीजेपी को वोट करते हैं, मोदी जी को वोट करते हैं। अब उनको एक बड़ा झटका ये लगता नजर आ रहा है कि दिन भर हिंदू की बात करने वाली, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाली बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर जरूरत क्या पड़ गई कि उनको सौगात मोदी लॉन्च करनी पड़ी। दरअसल बिहार, बंगाल में चुनाव तो है ही हैं, और लोकसभा में स्थिति जो बीजेपी की हुई थी किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। केंद्र में नीतीश और नायडू की जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने के लिए। ऐसे में बीजेपी ये बात जानती है कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स भी छिटक रहे हैं बीजेपी से, चाहे संविधान वाला मामला हो, चाहे अन्य मामला हो। अब ऐसे में बड़े मुस्लिम वोट को भी साधने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो ऐलान है, ये जो योजना है, ये जो सोच है बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहीं ना कहीं जो कट्टर समर्थक है बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनको नाराज कर रही है, और इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।